अफोरिज्म नंबर 83 में क्या किया है, एक जनरल बेसिक आइडिया दिया है, हमें गाइडलाइंस दी है कि हमें एग्जामिनेशन केसिंग करने से पहले क्या रखना चाहिए अपने दिमाग में। तो उन्होंने क्या बोला, दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ अ डिजीज फॉर विच आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शन। मतलब उन्होंने बोला है कि हर डिजीज़ या फिर जो भी हमारे पास केस आ रहा है उसे हम कैसे देखना चाहिए, इंडिविजुअल अप्रोच से देखना चाहिए। हर केस हमारे लिए एक न्यू अप्रोच, हमारे लिए एक न्यू केस है, तो हमें उसे एक फ्रेश माइंडसेट जैसे देखना चाहिए। और उन्होंने क्या दिया है, जनरल डायरेक्शन, वो एक फिक्स्ड आइडिया को नहीं बता रहे बल्कि क्या बोल रहे हैं कि मैंने एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में आपको बताया है कि क्या करना है, ऑफ विच द प्रैक्टिशनर विल बियर इन माइंड, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने माइंड में। ओनली वॉट इज एप्लीकेबल फॉर ईच इंडिविजुअल केस। डिमांड्स ऑफ द फिजिशियन नथिंग बट फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज। मतलब क्या है, आपको अपने अजम्पशन नहीं लगाने। आप अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है और आपने उसे देख के कोई अजम्पशन बना लिया कि वो ऐसा है, नहीं, आपको पहले क्या है, अपने आप को फ्रीडम लेना होगा। किससे? प्रेजुडाइज से, मतलब अपने अजम्पशन से। एंड साउंड सेंसेस, आपके जो सेंसेस होने चाहिए, जो वो कैसे होने चाहिए, साउंड होनी चाहिए। मतलब आप जो देख रहे हैं वो फर्स्ट जैसे ही आ रहा है, आप उसे जैसे देख रहे हैं, जो है उसका मूवमेंट, उसका गेट, वो जो भी वो कुछ बोल रहा है आप उसे कैसे समझ रहे हैं, क्या है, आपको साउंड सेंसर्स होना चाहिए। मतलब आपके सारे सेंसर्स साउंड होने चाहिए। अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, जो भी वो कुछ भी बोल रहा है, कह रहा है, किस वे में बोल रहा है, ये सब क्या है, हमें माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज। फिडिलिटी क्या होती है, ऑनेस्टी एंड प्रिसीजन। तो हमें कैसा करना चाहिए, जो केस है, जो पिक्चर ऑफ डिजीज़ है, उसके लिए हमें ऑनेस्ट और प्रिसाइज होना पड़ेगा, तभी हमारा केस टेकिंग क्या होगी, परफेक्ट होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 83 हमें क्या बेसिकली बता रहा है, क्या प्री रिक्वेस्ट राइट है हमारे केस्टिंग के लिए। तो हमने देख लिया, फर्स्ट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज। हमें अपने दिमाग में कुछ भी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि हमें नॉर्मली पता है होता है कि बेलेडोना का पेशेंट जॉली होता है, उसका रेड फ्लश फेस होता है, तो कोई भी आएगा तो हम उसे वो नहीं समझ लेंगे। या फिर एकनाइट में एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, तो कोई भी आएगा तो हम डायरेक्ट सिर्फ बेसिक चीज़ों पे ये नहीं समझ लेंगे। हो सकता है वो उसका पेशेंट हो, लेकिन हमें क्या है, अपने दिमाग में वो चीज़ें लेके नहीं बैठनी चाहिए। हमें अजम्पशन नहीं लगाने, हमें पूरा लेना है केस, और उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी रेमेडी जाएगी। फिर साउंड सेंसर होने चाहिए, हमारे सारे सेंसर साउंड होने चाहिए। हम जो देख रहे हैं, हम जो उसकी बातें सुन रहे हैं, वो सब हमारे क्या है, साउंड सेंसर्स होने चाहिए। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, जो एक एक चीज़ वो बोल रहा है उसे हम माइन्यूटली गेज करें। जो भी बातें वो कर रहा है हम उसमें समझ सकें कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है। जैसे ही वो आ रहा है, उसके जो भी हैंड मूवमेंट्स है या फिर उसकी रेस्टलेसनेस है, उसकी एंजाइटी, हमें सब देखनी है। तो ये क्या हो गया, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हो गया। और ऑनेस्टी और प्रिसीजन होना चाहिए हमारे केस में। मतलब हम जो भी केस्टिंग कर रहे हैं वो प्रिसाइज होना चाहिए, ताकि हमारी रेमेडी क्या है, सिमिलर में आ सके। तो हमने क्या बोला कि हम मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि हाउ फिजिशियन शुड एग्जामिन अ केस। और उन्होंने क्या प्रोवाइड किए, ब्रॉड गाइडलाइंस। और हर केस कैसा है, एक डिस्टिंक्ट केस है, एक न्यू केस है, तो हमें उसे एक फ्रेश माइंडसेट से देना है, विदाउट एनी प्रेजुडाइज।